नए एडमिशन लिया है जिन्होंने, या फिर 11th जिनकी खराब हो गई थी, तो उन बच्चों को भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 12th में आपके चैप्टर हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन वगैरह, यानी कि यहाँ 12th की हम जब स्टार्ट करेंगे तब आपको बताएंगे। हम आपके बैच में समय से पहले आए, क्यों आए उसका मैं कारण बताता हूँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बड़े दिनों के बाद आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आज IUPAC का रिवीजन करेंगे हम। अभी एक्चुअल सेशन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट नहीं हुआ है। बीच में 2-3 लेक्चर की मैंने डिमांड की थी तो सर लोगों ने मदद की, क्योंकि 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहां हम बात करेंगे ना, तो 11 से काफी कनेक्टिविटी होती है। तो अगर पहले से हम कुछ चीजें रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आपको रिवीजन कई बार हो चुका होगा आपका, वैसे आप सभी लोगों ने रिवीजन किया होगा, लेक्चर्स में भी आप सभी लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, और जिन लोगों ने पढ़ा है वो एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। तो क्या प्लानिंग होगी, कैसे हम चलने वाले हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। और जिन बच्चों ने 11th क्लास अच्छे से कर रखी है, बहुत अच्छी बात है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहां तक मैं बात करूं, है ना, 4 चैप्टर आपके थे 11th में, IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC और हाइड्रोकार्बन। और अगर मैं आपके सामने बात करूं कि उन बच्चों के बारे में कि जो नए एडमिशन लिया है जिन्होंने, या फिर 11th जिनकी खराब हो गई थी, तो उन बच्चों को भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे कैसे चलने वाले पहले वो समझदार है, बस समझ गए तुम्हारी कमेंट से मेरे को समझ में आ गया है। कैसे कैसे हम चलने वाले हैं उसके बारे में मैं बता देता हूं। वैसे मैंने आप लोगों को, सभी लोगों को ब्रिज कोर्स के बारे में बता रखा है। जिनको नहीं पता है वो ब्रिज कोर्स से भी कवर कर सकते हैं। अर्जुना नीट यूट्यूब चैनल पर ब्रिज कोर्स करवाया गया था कि आप जब 12th में आएंगे तो इतना पोर्शन आप कवर करके आए। कई बच्चों ने वहां से देखा, बहुत अच्छा काम किया। जिनने नहीं देखा वो वहां से भी देख सकते हैं। और बैच में तो खैर हम 11th आपको रिवाइज पहले ही करवा रहे हैं, और जब आपकी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद भी रिवीजन होगा। अभी तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 12th में दिक्कत ना आए, है ना। आप रिक्वायरमेंट समझो। रिक्वायरमेंट आपकी क्या है? रिक्वायरमेंट यह है कि 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी निकले, है ना। यही रिक्वायरमेंट है ना। इसका मतलब यह है कि 11th वाली अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक होती है वो सब चीजें। तो कैसे हम जा रहे हैं उसको आप समझिएगा। आप 11th क्लास, जिसको मैं अर्जुना बोल रहा हूं, आपका सफर अर्जुना से लक्ष्य तक आ चुका है। समझना बेटे, अर्जुना से आप लक्ष्य तक आ चुके हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर आपके 11th के एक चैप्टर था IUPAC, एक था आइसोमेरिज्म। वैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ही है ये, है ना, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक वाला। उसको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है वो, और बेटे हाइड्रोकार्बन। ये 11th में आपके थे। और 12th में आपके चैप्टर हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन वगैरह, यानी कि यहाँ 12th की हम जब स्टार्ट करेंगे तब आपको बताएंगे। अब यहां से लेकर यहां तक का जो ब्रिज है वो क्या है? वो ब्रिज होता है एक्चुअल में GOC, एक्चुअल में होता है GOC। लेकिन आपको IUPAC नाम तो आनी चाहिए ना, बेसिक IUPAC पता होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए, सारी चीजें बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। आइसोमेरिज्म का एक पार्ट होता है 11th में, एक होता है 12th में। ज्योमेट्रिकल तक 11th में पढ़ाया जाता है, और उसके बाद 12th में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है। एक्चुअल में क्लास 12th में कोई अलग से चैप्टर नहीं होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर के अंदर ही डला हुआ है ये, लेकिन हम उसको अलग से पढ़ेंगे। और जब हम क्लास 12th स्टार्ट करेंगे तो इसकी स्टार्टिंग ही हमारी होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। ठीक है, मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, फिर पागलपने मत करना कि सर बैच स्टार्ट हो गया क्या। नहीं बेटा, हम समय से पहले आ गए, क्योंकि समय से पहले आएंगे तो आपके लिए चीजें आसान करके जाएंगे। हम आपके बैच में समय से पहले आए। क्यों आए उसका मैं कारण बताता हूं, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से मैं स्टार्ट करूंगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब एक्चुअल स्टार्ट होगा। अभी हमारी बातें यहां तक होंगी। ठीक, जो मेन काम की चीजें हैं वो IUPAC, आइसोमेरिज्म और GOC। ठीक है, ये हमारी मेन काम की चीजें हैं। बाकी इन दोनों की आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अभी जो हम बीच में आ चुके हैं, जो समय से पहले हम आ गए हैं, हमारा फोकस होगा कि हम IUPAC कवर करें, आइसोमेरिज्म कवर करें और GOC कवर करें, और इतना कवर करें कि क्लास 12th में दिक्कत ना आए। और जब क्लास 12th का सिलेबस हो जाएगा आपका, उसके बाद 11th और 12th दोनों का आपको रिवीजन करवा जाएगा आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन। GOC का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बेसिक है क्लास 12th में पढ़ने के लिए। हाइड्रोकार्बन की टेंशन आपको नहीं लेनी है। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस क्लास 12th में हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला चैप्टर आएगा, वहां पर कवर हो चुकी होंगी। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अलग एक सेपरेट टॉपिक है ना। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और प्यूरिफिकेशन अलग टॉपिक है। इसको हम क्लास 12th का सिलेबस करने के बाद करेंगे, क्योंकि ये क्लास 11th का है। तो बेसिक फोकस आपका इन तीनों पे होना चाहिए। जैसा ऐसा बोलते जा रहा हूं वैसा वैसा फॉलो करते जाना, सारी चीजें होंगी। जब बैच एंड होगा, जिस दिन मैं बोल दूंगा कि बेटा हमने सब करा दिया, उस दिन सब हो जाएगा।